नमस्कार, माउंटेन हनी बी में आप सबका स्वागत है। आज है 23 जून और हम यहाँ पे हनी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी एपियरी है और पूरी टीम यहाँ पे हनी को हार्वेस्ट करने के लिए, फ्रेम को, कॉम्ब को यहाँ से ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और ये हमारा ऊपर हार्वेस्टिंग टेंट लग चुका है, जहाँ का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रोसेस चला हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर हम पूरी हनी की हार्वेस्टिंग सभी सुपर चैम्बर से कर चुके हैं। अभी जून महीना चला है तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ये देखिए सुपर चैम्बर ऐड हो चुके हैं और अभी हनी की हार्वेस्टिंग चली हुई है। यहाँ पे देखिए बीज का वर्क। और ये वाला जो है ये है ब्रूड चैम्बर। जैसे कि आपको पता है, इसमें मधुमक्खी के बच्चे, अंडे और उनके लिए शहद का स्टॉक रहता है पर्सनल उनका। लेकिन ये जो ऊपर वाला बॉक्स लगा है, यहाँ से ऊपर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इससे हम हनी को हार्वेस्ट करते हैं। इसमें उनका शहद का एक्स्ट्रा हिस्सा है जिसको कि हम हार्वेस्ट करके आप तक शुद्ध शहद, रॉ नेचुरल हनी पहुंचाते हैं। और अब इसको निकाल के देखते हैं। तो निकाल दीजिए टॉप कवर। तो ये देखिए यहाँ पे इनर कवर लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ मधुमक्खियाँ ऊपर आ चुकी है। तो हल्का हल्का हम यहाँ पे स्मोक करेंगे ताकि मधुमक्खियाँ शांत रहे। शहद निकालते हुए मधुमक्खियों को स्मोक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, उसके बाद इनको इस तरह से झाड़ देते हैं इनर कवर से। और ये देखिए यहाँ पे बीज जो है सुपर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए सभी जो कॉम्ब है, जो सील्ड कॉम्ब है, उनको हम हार्वेस्टिंग के लिए ले जाएंगे। और कुछ ऐसे कॉम्ब जिनमें एक साइड सील्ड हो, एक साइड अभी अनसील्ड हो, तो उन कॉम्ब को हम यहीं पे रहने देंगे बीज के लिए, ताकि वो फ्यूचर में उसको अच्छे से सील करे और उसके बाद उनके बरसात के टाइम पे वो शायद खाने के लिए भी काम आ जाएगा। और अनसील्ड हनी निकाल के दिक्कत ये हो जाती है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। जो हनी के जो कॉम्ब होते हैं उसमें जो सेल होते हैं वो मधुमक्खियाँ पूरी तरह से ऊपर कैप कर लेती है, तो उसको सील्ड हनी कहते हैं। जिसमें कैप ना लगी हो तो उसको अनसील्ड हनी कहते हैं, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर हम उस शहद को निकालेंगे तो वो कच्चा शहद होता है जो अभी तक पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो शहद ज़्यादा बहुत लंबे या कई सालों तक नहीं चलता। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ सील्ड हनी ही हमें निकालना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जो फ्रेम है पूरी तरह से फिट हो चुकी है। यहाँ पे बहुत जुड़ी हुई है। कॉम्ब अंदर पूरी तरह से जो है एक दूसरे के साथ कुछ चिपक गए हैं, बिकॉज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग झुंड है। कुछ इस तरह के स्ट्रॉन्ग झुंड होते हैं, कुछ छोटे छोटे झुंड होते हैं। डिपेंड होता है कि जो झुंड जितना बड़ा होगा उतना अच्छा उसमें काम होगा। जो झुंड जितना छोटा होगा, काम जिनमें कम होगा, तो उसमें शहद भी कम निकलता है। तो वो डिपेंड है। तो ये हमने आपको एक दिखाने के लिए यहाँ पे सैंपल के तौर पे इस बॉक्स को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनको बहुत आराम से निकालना होता है ताकि बीज अंदर दबे ना। पहली फ्रेम निकालना बहुत मुश्किल सा काम होता है। अगर हम इन फ्रेम को डायरेक्ट ज़ोर से खींच के निकालेंगे, पहली फ्रेम, हो सकता है दूसरी वाली जो कॉम्ब है वो थोड़ा सा फूली हुई कॉम्ब हो, ज़्यादा दिक्कत हो जाए। जैसे देखिए वहाँ से दूसरी साइड यहाँ पे कॉम्ब जो है थोड़ा सा टूट गया है, क्योंकि जो दूसरे वाला कॉम्ब था वो इसके अंदर आ चुका था यहाँ पे। ये देखिए पूरी तरह से सील्ड लास्ट वाला फ्रेम भी। तो ये जो लास्ट वाला फ्रेम भी पूरा सील्ड है, तो इसको हम ले जाएंगे शहद निकालने के लिए। अगर ये अनसील्ड होता तो हम इसको यहीं पे रखते, नहीं निकालते। तो ये देखिए अभी हम दूसरी जो फ्रेम है जिसके अंदर कॉम्ब बना हुआ है, लकड़ी की एक चॉकेट होती है, उसके अंदर मधुमक्खियाँ कॉम्ब बनाती है। और ये देखिए जो कॉम्ब है पूरी तरह से आपको सील्ड दिखेगा। यहाँ पे सारे सेल सील्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जैसे कॉम्ब टूट गया तो यहाँ पे आपको लिक्विड गोल्डन हनी जो है टपकता हुआ दिखाई देगा, जिसको मधुमक्खियाँ भी चूस रही है, यहाँ पे कलेक्ट करेगी जो भी एक्स्ट्रा हनी होगा। तो बाकी के ये देखिए जो सारे सेल है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बॉक्स में 10 फ्रेम अगर कॉम्ब के है, उसमें सिर्फ 5 सील्ड है, 5 अनसील्ड है। या कुछ फ्रेमों में होता है, कई बार मधुमक्खियों ने काम लेट किया होता है तो उसमें अभी तक शहद जो हनी है कलेक्ट नहीं किया होता है। तो जो बाकी के जो सील्ड है सिर्फ वही कॉम्ब हमें निकालने होते हैं। जो अनसील्ड कॉम्ब है उन्हें हमें नहीं निकालना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा हवा में यहाँ पे धुआं कंटिन्यू रखा हुआ ताकि जो बीज है वो थोड़ी शांत रहे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम कॉम्ब को निकाल के यहाँ से इस तरह की जो वुडन का एक बॉक्स होता है उसके अंदर डाल के, ये देखेंगे आप, कॉम्ब को ऐसे इसके अंदर डाल के ऊपर टैंक तक ले जाएंगे। ये कपड़ा ऊपर से तुरंत लगाना पड़ता है ताकि बीज अंदर ना घुसे, इसके साथ ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस बीहाइव से हमने निकाला, ऊपर वाले जिन पे भी सुपर लगा उन बीहाइव से हमने निकाला। इसके ऊपर अभी भी जो कपड़ा है लगा हुआ है। जैसे ही खाली फ्रेम्स आएंगे इन पे हम ऐड करेंगे इन बॉक्स में, उसके बाद इनके ऊपर टॉप कवर लगाएंगे। जैसे इसमें है, अभी कपड़ा लगा दिया है इसमें फ़िलहाल टेम्परेरी। जैसे ही खाली फ्रेम आएगी इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद ये इनर कवर और ये टॉप कवर इसके ऊपर लगाया जाएगा। जैसे ये ब्रूड चैम्बर है, इसमें कोई सुपर नहीं लगा है, तो इसमें हम हनी को हार्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ये बॉक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 कंटिन्यू बॉक्स है, इससे सुपर चैम्बर नहीं लगा तो हार्वेस्ट नहीं होगा। इनका जो शहद है सिर्फ इनके लिए रखा हुआ है, वो इस शहद को, नेचुरल शहद को खाएं और प्रॉपर सर्वाइव करें। देखिए आगे वाला चौथे नंबर का जो बीहाइव है, इस पे अब फ्रेमें निकाली जा रही है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे अनसील्ड, पहली फ्रेम हमें अनसील्ड मिली है, शहद से फुल है, लेकिन इस फ्रेम को हम साइड में ही रखेंगे। अनसील्ड हनी से शहद नहीं निकालेंगे ताकि जो ओवरऑल जो हनी का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एक लिमिट में रहे। एफएसएसआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 20% से मॉइस्चर नीचे रहना चाहिए शहद में, तो वो रॉ और नेचुरल हनी माना जाएगा। अगर 20% से ऊपर हुआ तो उस शहद को जो है डायरेक्ट रॉ नेचुरल हनी नहीं बेच सकते। उसको जो बड़ी बड़ी मशीनों में, जैसे फैक्ट्रियों में प्रोसेस होता है, हीट प्रोसेस होता है, पैस्चराइज प्रोसेस होता है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए हम बी कीपर्स क्या करते हैं कि इस तरह से सील्ड हनी को ही निकालते हैं ताकि इसको किसी भी हीट प्रोसेस से गुजारना ना पड़े। अगर हम सिर्फ अनसील्ड कॉम्ब को निकालेंगे तो फिर वो हीट प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध रॉ हनी को मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह के हीट प्रोसेस से उसको जो है नहीं गुजारना होता। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से सील्ड। जैसे ये कुछ सेल आपको अनसील्ड दिख रहे हैं साइड में, कुछ गिने चुने, तो इनका कोई दिक्कत नहीं होता। ओवरऑल जो आपका 90 से 95 लगभग, इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 98% सील्ड कॉम्ब है। तो इस तरह के कॉम्ब ही निकाले जाते हैं, जिसमें 80 से 90% शहद अनसील्ड हो उसको नहीं निकाला जाता। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से 100% सील्ड हनी। तो यहाँ से परे वाले से हमने निकाला, फिर 3 में सुपर नहीं लगा था उससे नहीं निकाला, फिर इससे निकालेंगे, फिर इस वाले सुपर से निकालेंगे। छोटू सा बक्स है, ये छोटी कॉलोनी लेट आई है तो इससे नहीं निकालेंगे, बाकी जो सुपर है इससे निकालेंगे। ये देखिए पूरी हमारी एपियरी है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में, ये देखिए स्नो माउंटेंस में, यहाँ पे देखिए अभी भी पहाड़ों पे 23 जून चला और पहाड़ों पे हमारे स्नो पड़ी हुई है। तो जितने भी स्नो माउंटेंस में जो फ्लावर्स होते हैं, जो जड़ी बूटियों वाले फूल होते हैं, उनसे बीज नेक्टर को कलेक्ट करके उससे शहद बनाती है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी एपियरी है और इस एपियरी के ऊपर पूरा जंगल है। पोल्यूशन फ्री हाइट में गांव में यहाँ पे बी कीपिंग हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए पहाड़ों में, और इसके ऊपर कोई विलेज नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जंगल है। तो यहाँ पे हम अपने घर के बगीचे में यहाँ पे बीज को पाल रहे हैं। और इस तरह से जो है ये हमारी नेटिव बीज है, लोकल बीज है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम पाल रहे हैं। इसका शहद अपने आप में बहुत ही प्योर, नेचुरल और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो ये देखिए यहाँ से कॉम्ब को निकाल के वहाँ इस लकड़ी के बॉक्स में डाला जा रहा है ताकि ऊपर टेंट तक इसको ले जाया जा सके। ये देखिए चमकता हुआ गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर का यहाँ पे शहद कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये अनसील्ड है तो ये अंदर ही रखेंगे। देखिए एक साइड इसमें पूरी तरह से सील्ड हो चुका है, फिर भी इसको यहीं पे रखा जाएगा बिकॉज़ एक तरफ अनसील्ड है। तो इस तरह से 2-3 कॉम्ब कई बार हमें यहीं पे रखने पड़ते हैं बिकॉज़ यहाँ पे
इनमें एक तरफ जो है अनसील्ड ही है। अगर इनमें दोनों तरफ सील्ड हनी होता तो हम इसको हार्वेस्ट करते, अदरवाइज़ 3 जैसे यहाँ पे अनसील्ड कॉम्ब मिले हैं तो ये यहीं पे हम रखेंगे। जैसे ही हम इन फ्रेम से हनी को हार्वेस्ट करेंगे तो बीज फिर से यहाँ पे उन कॉम्ब के अंदर हनी को फिल करेगी। और जो शहद है हम सिर्फ साल में 2 बार निकालते हैं, और पिछली बार हमने थोड़ा सा एप्पल हनी के लिए हार्वेस्ट के लिए अटेम्प्ट किया था, उसमें भी कुछ हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। तो इस साल लेकिन मौसम बेहतर नहीं था तो इसीलिए हमने एप्पल हनी नहीं निकाला। तो अदरवाइज़ हम जून और अक्टूबर एंड या नवंबर 1 में शहद निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे। तो उसके बाद हम जो बॉक्स है ये देखिए, यहाँ से मैनुअली बॉक्स को टेंट तक ले जाया जाएगा। ये हमारा टेंट लगा है। ऊपर का काम भी आपको दिखाते हैं, टेंट के अंदर कैसे काम चला है, किस तरह से इन कॉम्ब के ऊपर से सील को हटाया जा रहा है और उसके बाद किस तरह से चरखे जैसी उस हनी मशीन में, हार्वेस्टिंग मशीन में, जिसे हम हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं, उस हनी एक्सट्रैक्टर के अंदर डाला जाता और हवा के प्रेशर से जब उसको घुमाते तो हवा के प्रेशर से शहद बाहर गिर जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा पूर्वजों का घर है, पुराना घर लकड़ी का, जो कि 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है यहाँ पे। और अभी पहाड़ों में जो गांव में है ऐसे ही घर होते हैं। ये देखिए हमारी एपियरी, ये देखिए पूरा जंगल, और जंगल के फूलों में जो फ्रेस्ट हनी है वही यहाँ पे हम लोग सुपर चैम्बर ऐड करके निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 बीहाइव्स यहाँ भी रखे हैं। और ये देखिए हमारी जो दूसरी टीम है यहाँ पे लगी हुई है हनी को हार्वेस्ट करने। ये हमारा स्टील का हनी एक्सट्रैक्टर है। मैं आपको, ये देखिए जाली लगी है, इसके नीचे से हमें जाना होता है ताकि बीज को जब शहद की खुशबू आती है तो बीज यहाँ अट्रैक्ट हो जाती है इसकी तरफ अंदर को। जैसे ये देखिए 4 बीज यहाँ पे बैठी हुई है। तो वैसे ताकि ये बीज अंदर ना आ सके, यहाँ पे काम करते हुए जो है उनको भी दिक्कत ना हो और काम करने में भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सील निकाली जा रही है और फिर इस ड्रम में यहाँ पे कॉम्ब को डाला जा रहा है, लकड़ी के चॉकेट को डाला जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टील की, जो स्टेनलेस स्टील है, उस स्टील के जो नाइफ से हैं, छुरी से हैं, इस कॉम्ब को, जो ऊपर वाली जो लेयर है जिसमें कैप लगी है, देखिए अंदर हेक्सागोनल सेल बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए उसके अंदर मधुमक्खियों ने शहद को इकट्ठा किया है। और उसके बाद इन सेल को इस तरह से, कुछ कॉम्ब ऐसे होते हैं जो लकड़ी के चॉकेट से अंदर दबे हुए होते हैं, उसको इस तरह से अनकैपिंग फोर्क, कांटेदार ये फोर्क होता है, उससे इन ऊपर वाली सील को इस तरह से उखाड़ना होता है ताकि ये जो डायरेक्ट सेल है ओपन हो जाए। अगर ये सील नहीं निकालेंगे तो जितना मर्जी उतना घुमा लो, इससे शहद बाहर नहीं निकलेगा। सील निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद इस हनी एक्सट्रैक्टर के, ये भी स्टील का हनी एक्सट्रैक्टर है, अंदर से पूरी तरह से स्टील का है। स्टील के अलावा शहद, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे तांबा हो, जो भी मेटल हो, उसमें सब में रिएक्ट करता है। सिर्फ स्टील में हनी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए सारे इक्विपमेंट स्टील के रखे गए हैं। स्टील, ग्लास और फूड ग्रेड प्लास्टिक, सिर्फ इन तीनों में हनी रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए एक मधुमक्खी यहाँ पे उड़ते हुए या फिर इस बॉक्स के अंदर आ गई थी, तो उसको आराम से पकड़ के जो है नेट से बाहर रखना होता है ताकि वो उड़ के अपने घर तक फिर से जा सके। तो ये यहाँ पे ड्रोन थी, मेल बीज थी जो कि इसके साथ आ गई थी, तो इनको सेफली बाहर रखना होता ताकि ये उड़ के फिर से अपने घर तक पहुँच सके।
तो ये देखिए, इसमें किसी भी तरह का अंडा और किसी भी तरह का बच्चे नहीं है, कोई भी लार्वा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अनसील्ड हनी है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी जो कॉम्ब है, इस तरह से जो भी सील निकलेगी तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको हनी दिखेगा, गोल्डन कलर का हनी, जो कि पहाड़ों के जड़ी बूटी वाले फूलों से कलेक्ट किया है बीज ने। तो इस तरह से फिर यहाँ पे निकाला जाता है। और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जब यहाँ पे निकाला जाएगा तो यहाँ से हनी निकलेगा टपक के। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत और लजीज टेस्टी गोल्डन हनी यहाँ पे निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे निकलेगा हनी, और यहाँ पे ये जो है स्टील का फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि ये जो वैक्स पार्टिकल्स है, ये जो वैक्स पार्टिकल्स है, वैक्स के जैसे हमने यहाँ से ये वैक्स निकाल रहे हैं, अनकैप करके जो वैक्स के टुकड़े इस कॉम्ब में ही फंसे रहेंगे, तो वो इस मशीन के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। वैक्स नेचुरल होता है, अगर आप इसको भी चबा के खाएंगे च्युइंगम की तरह, ये नेचुरल होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। बट फिर भी इस जाली से हमें इसको यहाँ पे छानना पड़ता है, तो इस बर्तन में आएगा शहद, छन के फिर हम इस स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में डाल देंगे, और बाद में यहाँ से उसको ग्लास जार में फिल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से घुमाया जाता है। यहाँ पे जो हनी एक्सट्रैक्टर है, ये मैनुअल है, बिजली वाला भी मिलता है, बट हमारे पास फ़िलहाल के लिए स्टेनलेस स्टील का मैनुअल हनी एक्सट्रैक्टर है, जिसको इस तरह से घुमा के, और फिर जो कॉम्ब है बहुत स्पीड से घूमते हैं। और उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो जो सारा शहद है, देखिए दीवार में कैसे छींटे पड़ रहे हैं इसके, फिर ये यहाँ से गिर के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो रहा है हनी, और उसके बाद यहाँ से हनी इस तरह से नीचे गिरेगा। तो अभी ये काफ़ी लाइट कलर में दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको ग्लास जार में डालेंगे, बड़े किसी भी जार में डालेंगे, तो इस तरह से डार्क सा दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एक जगह पे इकट्ठा होने के बाद ये डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का दिखता है। नॉर्मली ये इस कलर में रहता है, लेकिन जब आप जार से चम्मच में निकालेंगे, चम्मच में निकालने के बाद भी आपको सेम यही कलर का हनी दिखेगा। तो इस तरह से हनी एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है रहता है। और पूरे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, सर के ऊपर इस जाली का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी एक हनी को हम बेस्ट क्वालिटी जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे इसका। तो अगर आप भी इस नेचुरल रॉ हनी को ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।